देख रहे हैं CS न्यूज। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और मैं हूं कमलेंद्र झा। इस कार्यक्रम में एक नए प्रत्याशी के साथ फिर से उपस्थित हैं। ये हैं वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी विनोद मंडल। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। विनोद जी, आपका सबसे बहुत बहुत स्वागत। विकास 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 मेरा पहला प्राथमिकता सूची में होगा, जिसमें साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था और स्वास्थ्य शिक्षा पर पूरी ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा पर आपने ध्यान केंद्रित किया हुआ है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं सरकार की, जैसे मतलब वृद्धावस्था पेंशन और आवास योजना, इसमें बहुत सारी खामियां जो आप जानते होंगे, तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसमें शौचालय जो हमारे वार्ड में बहुत कम लोगों को मिल पाया है, और राजीव गांधी योजना जो आवास योजना, जिसमें अब तक जो एक भी आदमी को पैसा नहीं मिल पाया है, और इसको मैं भरसक प्रयास करूंगा। आवास योजना और शौचालय घर घर स्वच्छता अभियान के तहत एक कदम आगे बढ़कर मैं इस विकास योजना में सभी लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। मतलब आप स्वच्छता अभियान भी चलाना चाहते हैं, जो घर की जो गंदगी है, जो पानी है घर का, वो घर में ही चला जाए। हाँ, सफाई जो स्वच्छता अभियान के तहत है, पैखाना बनाना जिससे साफ सफाई हो, अगल बगल मच्छरों का प्रकोप बहुत जबरदस्त है। मैं नगर निगम से जीतने के बाद यह स्वच्छता अभियान को बढ़ाने का काम करूंगा, और इसमें जो छिड़काव होता है वो करवाने का काम करूंगा। सड़कों की स्थिति आपके वार्ड में कैसी है अभी? सड़क माननीय श्री दुनियालाल जी के द्वारा बनाया हुआ वार्ड नंबर 27 में सभी योजना उनके द्वारा पारित कराए गए हैं। नालों की क्या स्थिति है? नालों का जिस कुछ एरिया में हमारे जो जल जमाव की स्थिति है, जैसे हमारे विद्यालय के पास वहां पर जल जमाव होता है, आगे राजेंद्र यादव के घर और श्री दामोदर यादव के घर के पास जो पानी का जल जमाव होता है, उसे मैं नाले के सहारे पानी को बाहर निकलवाने के काम करूंगा। नालियां जो है उसमें जहां तहां ढक्कन नहीं है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको ढकवाने का काम आप कर पाएंगे? हाँ, पूर्णतः इसमें मैं कोशिश करूंगा कि यह नाला ढक्कन। कचरों का उठाव कैसा है आपके वार्ड में अभी फिलहाल? हमारे मोहल्ले में कचरे का उठाव जो मेन सड़क पर जो है कचरे की ढेर लगी रहती है, जिससे गंदगी, अगल बगल के दुकानदार भी परेशान रहते हैं। उस सफाई पर मैं पूरा ध्यान दूंगा। मेन रोड पर कचरों के कारण एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उस पर जानवर, गाय वगैरह सब विचरते रहते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ करें? हाँ, उस पर मैं नगर निगम के द्वारा या अभियान के तहत या नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है, वह नगर निगम वार्ड में आके जो इस तरह का जो है व्यवस्था पर ध्यान देंगे। निगम जो टैक्स वसूलती है उसका 10% भी वो जनता के भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए नहीं खर्च कर पा रही है। मैं इसके बारे में नगर निगम में जीत के जाऊंगा। सबसे मेरा पहला आवाज रहेगा जो टैक्स के अनुसार हमारा वार्ड में विकास हो, जनता को वो सारी सुविधाएं मिले जो अधिकार है। हाँ, जो जनता का मौलिक सुविधा है वो पूरा ध्यान रहेगा, और उसकी मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ वादा को पूरा करूंगा। स्वच्छता अभियान को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? उसको मिलजुल कर बैठक में जाके बात करूंगा, नगर निगम में पदाधिकारियों से बात करूंगा। कचरों का जो उठाव होता है वो जहां तहां अभी फेंका जा रहा है, कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है उसका। हाँ, नहीं है, इस पर भी उसके लिए आप आवाज उठाएंगे? हाँ, नगर में पूरी डंपिंग ग्राउंड के बारे में मैं इसका पहल करूंगा। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है इस वार्ड में? स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सही है या गलत है? देखिए, हमारे मोहल्ले में जो पैटर्नल मोहल्ला है, जो मूल निवासी यहाँ रहते हैं, उसकी वस्तु स्थिति ठीक नहीं है। उसको स्तर को ऊंचा करूंगा। शिक्षा की स्थिति, जो स्कूल है आपके वार्ड में, उसमें पढ़ाई की स्थिति कैसी है, और उसको जो कुछ कमी है सुधारने का क्या कुछ प्रयास करेंगे? शिक्षा व्यवस्था में जो है, जो हमारे मोहल्ला में 2 मध्य विद्यालय है, राजकीय मध्य विद्यालय है, वह राजकीय मध्य विद्यालय में मैं जनता का एक कमेटी गठित करूंगा, जिसके द्वारा जो हमारे जो शिक्षक है वह पढ़ाने पर पूरा ध्यान दे, सफाई पर ध्यान दे, और अपने स्तर से हर संभव प्रयास करूंगा विद्यालय के विकास के लिए। जहां भी मुझे जाना पड़े मैं विद्यालय का विकास करके रहूंगा। मध्याह्न भोजन योजना जो चल रही है उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं, तो उसको आप मॉनिटर करवाएंगे? हाँ, मैं अपने स्तर से मैं मॉनिटरिंग करूंगा।
आप काफ़ी अनुभव रखते हैं, उम्र भी आपकी है। पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी और अभी के शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या अंतर दिख रहा है? पहले की अच्छी थी या अभी अच्छी है? हमारे विद्यालय में अभी वर्तमान में जो है आए हैं शिक्षक, बहुत योग्य शिक्षक है, सिर्फ उस पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। मतलब सही यदि मॉनिटरिंग की जाए तो शिक्षा हाँ, व्यवस्था शिक्षा में सुधार आ सकता है। कुछ शिकायत ऐसी आती है स्कूलों से, जो बच्चों के साथ यदि शिक्षक उसकी बदतमीजी पे यदि कराई करते हैं तो उसके गार्जियन रिवॉल्ट कर जाते हैं, वो मतलब बदला लेने और गाली गलौज करने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कुछ करें? देखिए, हमारे मोहल्ला में और शिक्षा की कमी है, जिस कारण वह शिक्षक से उलझ जाते हैं, है ना। इस बात पर मैं पहल कर दूं, मैं गार्जियन के बीच इस बैठा के सभी को मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाने करूंगा, और टीचर और यहाँ के जो गार्जियन लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उसको मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करूंगा। तो मतलब शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि वो फ्री होकर और सही ढंग से पढ़ाई करें। हाँ, शिक्षक भी स्वतंत्र होकर पढ़ावे और गार्जियन भी निर्भीक हो जाए कि हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल रहा है। अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 27 के आम जनता से अपील करता हूं। मैं वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आया हूं। आपका सहयोग की आवश्यकता है। मैं नल छाप पर आप भारी मतों से मत देकर मुझे विजय बनाने का काम करेंगे। क्रमांक नंबर 7 पर आप भारी से भारी मतों देने का कृपा करेंगे। जय हिंद। तो ये थे वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी विनोद मंडल, जिनका सीधा सा कहना है जो वो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब पर बराबर ध्यान देंगे और शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे। जहां शिक्षकों में कमी होगी उसको भी दूर किया जाएगा, और जहां गार्जियन और स्टूडेंट लेवल पर कोई कमी होती है या शिकायत होती है उसको भी दूर करने का ये भरसक प्रयास करेंगे। तो कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके बीच रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए SGS न्यूज। नमस्कार।